तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इतने बुज़दिल हो गए हो? माना तुमसे गलती हो गई है, अब क्या सारी जिंदगी डर डर कर गुजारोगे? तुम ये नहीं देख रहे हो कि वो हमारे साथ क्या कर रही है? क्या? अब क्या किया है? पहले वो जवाद को जबरदस्ती अपने बाप के घर ले गई, वहां से अस्पताल में फिरती रही और यहाँ उरूज बेचारी उसका इंतजार कर रही थी। फिर आई सना की बीमारी के बहाने, फिर उसको अपने साथ ले गई, वो भी उरूज के सामने। ये तौर तरीके होते हैं भाभियों के। जवाद बेचारा तो लिहाज और हमदर्दी में कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे सब समझ आ रही है इस सिफरा की। तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो भाई? अब भाभी है ना उसकी, लेकिन कभी तो जवाद की मंगेतर रह चुकी है ना। उस वक्त भी अपनी चालाकियों से फांस लिया था उसने मेरे मासूम जवाद को। उसे लगाम दो, लगाम, इससे पहले कि वो बेलगाम हो जाए। डर कर नहीं, डरा कर रखो उसे, समझे तुम? ये जो तुम प्लानिंगें कर रहे हो ना, ये तो तुम करो, जारी रखो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी आंखें और कान भी खुले रखो, समझे तुम? अरे बब्बर शेर हो तुम, राशिद और राशिद। बस थोड़ा सा टाइम और मेरी जान। आई प्रॉमिस। आई लव यू टू। हो गई बात? हो गई। क्या हुआ? परेशान लग रही हो। परेशान होने वाली बात तो है ना मामी। मुझे यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए। मैं पाकिस्तान सेटल होने के लिए आई थी। अम्मी अब्बा ने कहा और आपने भी फोर्स किया तो मैं आ गई। मगर यहाँ आके पहले तो जवाद आ ही नहीं रहा था और अब जब आया है तो मुझे लगता है। क्या लगता है तुम्हें? मतलब वो मुझसे ज्यादा अपनी साबका मंगेतर यानी मौजूदा भाभी में दिलचस्पी लेता है। किस तरह की बात कर रही हो? ऐसी कोई बात ही नहीं है। मुझे तो जो लगा वो मैंने आपको कह दिया। देखो बेटा, जवाद और इफ्रा कजिन्स है ना, तो जाहिर सी बात है उनके दरमियान कजिन्स वाली बेतकल्लुफी है। ये तुमने पहले नहीं देखा ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। वैसे एक बात बताएं मामी, ये आपको इफ्रा से अचानक इतनी हमदर्दी क्यों होने लगी? मतलब पहले तो वो इतनी नापसंद थी आपको। अभी भी है, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नरमी से पेश आती हूँ अब, ताकि आगे जाकर हमारे लिए मुसीबतें ना खड़ी करे ना। मुझे लगा आपने मेरी बात को ज्यादा सीरियसली ले लिया। कौन सी बात? फयाज अंकल से शादी वाली बात। मैं तो मजाक कर रही थी, मगर आप इफ्रा को अपनी बेटी समझकर उसकी साइड लेने लगी। ऐसी कोई बात नहीं। क्या हो गया तुम्हें आज? वहम ही वहम, उधर जवाद और इफ्रा, यहाँ पे मैं और फयाज। ऐसा कुछ नहीं। वैसे अगर ऐसा कुछ हुआ तो नरगिस आंटी को अच्छा नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है, मेरा केक कवन में। हाँ, तुमने सुना नहीं? मैंने बोला दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। पता नहीं चला कोई घर कटा रहा है। पागल पागल होगी। बाहर खड़ा हूं, फोन क्यों कर रही हो? हाँ क्या है? क्या है? दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? हाँ तोड़ दूंगा। मेरे बाप का है, तुम्हारे बाप का थोड़ी है। तुम ये जो इखलाकियात और अपने किरदार को बर्बाद कर रही हो, इसके बारे में क्या कहोगी? वाह मिस्टर राशिद, आज तो आप इखलाक और किरदार की बातें कर रहे हैं। लगता है वाकई मीटर घूम गया आपका, है ना? ज्यादा ड्रामे ना करो और बकवास बंद करो अपनी। मैं बकवास कर रही हूँ।
जो शख्स किसी गैर औरत के साथ ताल्लुकात रखे, उस पर पैसा लुटाए, अपनी बीवी को कोई अहमियत ना दे, उसके मुंह से किरदार और इखलाक की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एकदम बकवास लगती है। हाँ, मेरी तो हर चीज तुम्हें बकवास लग रही है। जवाद के साथ अपने एक्स मंगेतर के साथ फ्री होने का मतलब, जब तुम जानती हो मेरा भाई है। जवाद के साथ फ्री और मैं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अपना जैसा समझ रहे हो क्या मुझे? जवाद से फ्री होती है मेरी जूती। हाँ, ज्यादा बनो मत। हाँ, जरा ढोंगने लग जाओ मेरे सामने। जवाद तो क्यों लेके गई थी चचा के पास? हैं? फिर सना को डॉक्टर पे लेके जाना, तब भी जवाद को ले गई थी। उसके साथ घूमती फिर रही हो, वजह बताओ। ये सारे सवाल ना अपने भाई से जाके पूछो, मैं थोड़ी ना उसे साथ लेके गई हूँ, खुद चल पड़ा मेरे साथ। अम्मी की ताजियत का बहाना बनाया, घर जाके अब्बू के साथ बैठ के खाना भी खाया। अब जब कोई ताजियत के लिए जाता तो बैठ के खाना ठूसता है क्या? पूछो अपने भाई से। और हाँ, वापसी में भी करीम के पीछे पड़ गए भाई। नहीं नहीं, सना को डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैंने मना भी किया, नहीं सुना तुम्हारा भाई। अब इस सब में मेरा क्या कसूर है? अपने भाई से बात करो ना। इसीलिए मैंने कहा था निकालो से इस घर से। नहीं मान रहे थे मेरी, अब देख लो क्या हो रहा है। ओ, मेरी बात सुनो कान खोल के। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरा भाई जवाद ऐसा नहीं है। क्या मतलब है? तुम्हारा भाई ऐसा नहीं तो क्या मैं ऐसी हूँ? हद हो गई है राशिद। तुम में अगर हिम्मत है ना तो जाके अपने भाई को यहाँ से निकालो, ये सारे मसले हल हो जाए। और सना सॉरी, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। सना कोई डिस्टर्ब नहीं हो रही मेरी आवाज से। ड्रामे कर रही हो तुम अंदर बैठी भी। मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब तुम मुझे जवाद के साथ दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई तुम्हें? हाँ ठीक है, बिल्कुल बर्दाश्त मत करना, बल्कि धक्के दे के बाहर निकालना, ठीक है ना, अपने भाई को। धक्के मार के जवाद को नहीं, तुम्हें निकालूंगा। देखते हैं कौन किसे इस घर से निकालता है। हेलो। हेलो नादरा खाला, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, खैरियत? हाय, मैं क्या अपनी खैरियत सुनाऊं आपको। तायमी और राशिद तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, मगर मुझसे सब बर्दाश्त हो जाता है। अपने बाप की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। क्या हुआ है फयाज? तुम्हारे अब्बू को? हाँ, कोई है नहीं ना यहाँ पे जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। किसी को कोई परवाह ही नहीं है, तो सोचा आपसे अपने दिल की बात शेयर करूं। उस दिन आप मेरे घर गई थी, इतना ख्याल रखा हमारा, मेरे और अब्बू के लिए खाना बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा क्यों शर्मिंदा कर रही हो? हालांकि आपका हाथ भी कट गया था। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रही थी कि आप ना अपने जैसी कोई मोहब्बत करने वाली, हमदर्द, प्यारी खातून का रिश्ता तो ढूंढे मेरे अब्बू के लिए। ताई अम्मी से तो कुछ भी कहना बेकार है ना, मतलब उनको तो लाजमी है कि मेरी हर बात के खिलाफ जाएं, तो उनसे तो मैं ये बात कर ही नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, पहले भी किसी को कहा था, उन्होंने तो फ्रॉड लोग रखवा दिए थे हमारे घर पे। लेकिन बेटा ये तो बहुत मुश्किल काम दे रही हो ना आप। मैं अपने जैसा मतलब मैं कहाँ से ढूंढ कर, समझ नहीं आ रही। हिम्मत करें, सोचें सोचें। खाना बहुत अच्छा बनाया था ना आपने, तो अब्बू बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। क्या ना कि खानसामा पता नहीं क्या कुछ उल्टा सीधा बना के खिला देता होगा, तो अब्बू का ना दिल तंग पड़ गया है। अच्छा, वो ताई अम्मी बुला रही है मुझे। हाँ, तो मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगी। बस आपने ना मेरा ये काम करना है, बहुत अच्छा सा रिश्ता ढूंढना है मेरे अब्बू के लिए, और अगर हो सके ना तो घर पे लाजमी जाइएगा। अब्बू आपको अपनी पसंद नापसंद सब बता देंगे। हाँ ठीक है बेटा। मैं फ़ोन रख रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।
बेटा आ गया तुम्हारे, कब करी मंगनी इसकी? मेरा बस चले तो आज मैं शादी की तारीख लेने चली जाऊं। क्यों जवाद, अम्मी अभी तो मैं वापस आया हूँ, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें उरूज पसंद तो है ना? हाँ अच्छी लड़की है, लेकिन अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। बस आज ही मैं और मुख्तार साहब जाएंगे, मंगनी की तारीख लेकर आएंगे और मंगनी के ठीक 1 महीने बाद शादी। क्यों मुख्तार साहब? इस बार तो मुख्तार गुल आप हैं, जो आप चाहेंगी वही होगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर मुझे एतराज है। मामी इतना तैयार होके कहाँ जा रही है? मैं वो कहाँ मैं मेरी सहेली है उसके घर जा रही हूँ। तबीयत खराब है बेचारे की। मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं मतलब है, तुम बोर ही होगी ना। तुम रज़िया को कहो कि सफाई अच्छी तरह से कर दे और जो खाना है ना रात को वो तुम बता दो उसको। मैं जल्दी आ जाऊंगी। जी। हाँ हाँ। परफ्यूम्स अच्छी लगती है। हेलो। हाँ सूट भी गए थे ना? तुम्हें क्या एतराज है इफरा? मुझे उन दोनों की शादी से नहीं, इस घर में रहने से एतराज है। क्यों भाई, क्या एतराज है तुम्हें? हाँ, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। सब कुछ तो छीन लिया, अब क्या ये घर भी छीनना चाहती हो तुम? ठीक है, आप रहें यहाँ अपने बेटे और बहू के साथ। मैं सना को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। इफरा तुम क्यों करोगी ऐसा? क्या प्रॉब्लम है जवाद और उरूज के साथ? ताबू ये तो आप ताई अम्मी से पूछें। अरे भाई अब क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने? राशिद को मेरे खिलाफ भड़काती हैं, मुझ पे शक करती हैं। जवाद के साथ बिलावजह पता नहीं समझती हैं कि मैं अब भी। नरगिस, ये क्या सुन रहा हूँ? बच्ची को परेशान कर रही हो, घर का माहौल खराब कर रही हो तुम। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज आप गुस्सा ना करें। मुझे पता है ना, आपके जाने के बाद इनकी नफरत का निशाना मैं बनूंगी। इस मसले का बस एक ही हल है, या तो जवाद इस घर में रहता है अबू, या फिर मैं। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कोई कहीं नहीं जा रहा और तुम होश के नाखून लो। ये शक करके बच्चों की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही हो तुम? तौबा है मुख्तार साहब, आप भी सारे इल्जाम मुझ पर लगा दें, वो भी बगैर किसी सबूत के। आपको पता भी है कि इसने किया क्या है? मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कहना था कह दिया बस।